वेलकम टू आवर चैनल। एज यू नो दैट हम लॉ ऑफ एजेंसी को बहुत डीपली डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गोइंग ऑन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. So today, my dear students, I am going to discuss with you different kinds of agency. ओके, एजेंसी एजेंट्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गई है, कौन एजेंट्स होते हैं. टाइप्स ऑफ एजेंट्स के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. If students want to know what are the various kinds of agents we have, then you can go on our various sessions. On the top I am providing, this is the very first session that we have started with types of agents. उसके बाद हमने मर्केंटाइल नॉन मर्केंटाइल के सारे सब टॉपिक्स को डिस्कस किया है. सो टुडे अब एजेंसी की हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज सेक्शन 186 एंड 187 फॉर टुडेज डिस्कशन. ध्यान से देखिएगा, 186 एंड 187 जो सेक्शन है ये बात करेंगे एक्सप्रेस एजेंसी की. जो हमारे पास एजेंसी की सब टाइप्स होती हैं, कितनी तरीके की हमारे पास एजेंसी है, वो बहुत ज़्यादा है. Okay, I think it's 6 to 7 kinds of agency we have, and the very first kind today is express agency. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेस एजेंसी क्या होती है, जिसमें नेम से ही वैसे एक्चुअली में आपको पता लग जाएगा कि जहां पर एक्सप्रेसली आप किसी को शो करते हैं थ्रू योर वर्ड्स कि येस आई वांट टू बी द एजेंट या दिस इज माय पावर. सो लेट्स सी, सेक्शन 186 हमें बताता है अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है. एक्सप्रेस्ड मीन्स कि आपको कंप्लीटली थ्रू डॉक्यूमेंट से पता लग रहा है जिसके पास पावर है, या रिटन वर्ड्स के थ्रू उसको ओरली या रिटन वर्ड्स के थ्रू पावर दी गई है थ्रू हिज प्रिंसिपल कि ही इज़ माई एजेंट, तो ये एक्सप्रेस हो गई. इम्प्लाइड जब किसी सिचुएशन के थ्रू आपको ऐसा पता चलता है कि येस दिस पर्सन इज परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ एन एजेंट या फॉर हिज प्रिंसिपल, तो दिस इज द इम्प्लाइड अथॉरिटी. नाउ सेक्शन 187 बताता है एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस. एक्सप्रेस कब होती है? व्हेन इट इज गिवन इन वर्ड स्पोकन और रिटन. ओके, या तो ओरली या रिटन वे में अगर किसी को अथॉरिटी पावर दी गई है पर्सन द्वारा कि तुम मेरे लिए काम करो, तो वो है एक्सप्रेस अथॉरिटी है उसके पास. अगर अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन आपको ये सर्कमस्टांसेस से इन्फर हो, सिचुएशन से पता लगे कि येस इस सिचुएशन में ये पर्सन अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो पक्का इसके पास अथॉरिटी है. एंड थिंग्स स्पोकन और रिटन या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में बी अकाउंटेड इन सर्कमस्टांसेस, यहाँ से भी ऐसे आपको पता लग सकता है. इम्प्लाइड मीन्स यू गेट परसेप्शन थ्रू द सिचुएशन. एक्सप्रेस मीन्स कि आपको पता है रिटन या ओरल थ्रू उस पर्सन ने कंप्लीटली बोल रखा है ये मेरे लिए मेरा वर्क करेगा, ये मेरे को रिप्रेजेंट कर सकता है. राइट, एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए. सपोज कीजिए ए एक पर्सन है, ही ऑज अ शॉप, उसके पास एक दुकान है सेरमपुर में, लेकिन जो ए है वो कैलकाटा में रह रहा है. अब उसकी दुकान का जो काम है वो कभी कभी जाता है विजिटिंग द शॉप दैट ओकेजनली, वो रेगुलर नहीं है अपनी शॉप में. नाउ जो उसकी शॉप का काम है, जो भी लेन देन है, दैट इज मैनेज्ड बाय बी. बी सारे काम देखता है एंड ही इज इन हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग द गुड्स फ्रॉम सी. वो रेगुलरली शॉप का जितना भी गुड्स है, जितना भी रॉ मटेरियल है या कुछ भी सामान है, वो सी से ऑर्डर करता है इन द नेम ऑफ ए. कि ए के नाम पर तो ऑब्वियस है सारे जितने भी इनवॉइसेस बिल्स होंगे वो ए के नाम पर ही बनेंगे. तो बी ये सारा सामान ऑर्डर करता है शॉप के पर्पस के लिए एंड ऑफ पेइंग फॉर द गुड्स आउट ऑफ ए फंड. ए के ही फंड से पैसा उसको दिया जाता है सी को विद एज नॉलेज. ए को भी पता है कि मेरी शॉप है जो उसमें काम बी कर रहा है और बी मेरे नाम पर सामान ले रहा है, दे रहा है, काम संभाल रहा है भैया मेरी दुकान का. अब इन सारी सिचुएशन से क्या पता लगता है आपको? ऑलरेडी ऑल्दो आपको कोई एक्सप्रेस तो नहीं पता है कि ए ने लिख कर दे रखा है बी मेरा एजेंट है, बट आपने देखा है यार शॉप ये संभाल रहा है, ले दे रहा है अपने मालिक के नाम पर चीज़ें, पैसे भी दे रहा है, तो बी हैज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी. सिचुएशन से आपको आइडिया हुआ है बी के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है ए के द्वारा कि तुम मेरे नाम पर सामान ऑर्डर कर सकते हो, मेरे नाम पर ही पे कर सकते हो, सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस शॉप. Right now 186 187 sections both we have done. आइए आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट एक्सप्रेस एजेंट्स. एक्सप्रेस एजेंट्स कौन होते हैं? आप अभी नेम से सजेस्ट हो गए जिनके पास रिटन या ओरली पावर दी गई हो.
दिस इज द ऑर्डिनरी मोड ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी। ये मतलब आपको सिंपल वे में ये सबसे ज़्यादा एजेंसी देखने को मिलती है, और वेरी फर्स्ट टाइप है, ईजीएस्ट है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेस। यूजुअल फॉर्म ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी पर्सन के बीच में है ऑफ एजेंसी इज अ पावर ऑफ अटर्नी। मीन्स उस रिटन कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं जिसमें रिटन पावर्स दी जाती हैं। सपोज एक प्रिंसिपल है, ये लोग हैं, इन लोगों को अपना एक एजेंट बुक करना है, ये इस पर्सन को बुक कर रहे हैं और इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, दिस इज द रिटन कॉन्ट्रैक्ट, और ये दोनों के बीच में डिस्कस है कि ये टर्म्स कंडीशन रहेंगी, ये तुम्हें अथॉरिटी दी गई है, तुम्हारा जो पावर है वो इस अथॉरिटी के अंदर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। तो ये सब एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया जाता है और उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पावर ऑफ अटर्नी है मेरे पास। ये एजेंट कह सकता है, अगर ये कल किसी थर्ड पार्टी के साथ डील करे तो कहेगा आई हैव पावर ऑफ अटर्नी फॉर माई प्रिंसिपल, मुझे ये सारी पावर्स दी गई हैं, राइट। द पावर ऑफ अटर्नी जो होती है ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑथोराइज करता है एजेंट को टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं। प्रिंसिपल अपनी पर्टिकुलर टर्म्स कंडीशन लिख देता है कि तुम मेरे नाम पर सामान खरीद सकते हो, तुम मेरे नाम पर बैंक से लोन भी ले सकते हो बट वो तुम इतनी अमाउंट तक का ही लोगे, तुम मेरे नाम पर गुड्स को प्लेज कर सकते हो बट उससे पहले तुम्हें मेरी एक रिटर्न सिग्नेचर चाहेंगे। तो ये टर्म्स कंडीशन लिख दी, मतलब एजेंट का काम है ये सब करना, वो इसकी सारी पावर है, और जितना उसको लिमिटेशंस दी गई है उसको विद इन दैट बाउंड्री ही सारा काम करना पड़ेगा। Now, when a power of attorney authorizes the transfer or assigning of immovable property, it must be registered. अगर पावर ऑफ अटर्नी में ये दिया गया है कि तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो या किसी को दे सकते हो, उसके लिए पर्टिकुलरली उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। ये बात मैंने सेपरेट मेंशन की है ताकि आपको नॉलेज हो। राइट स्टूडेंट्स, तो एक्सप्रेस एजेंसी समझ में। एक्सप्रेस एजेंसी का अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए या जुडिशरी में आ जाए कि वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक्सप्रेस एजेंट्स के पास जो उसके प्रिंसिपल द्वारा दिया जाता है, दैट इज पावर ऑफ अटर्नी। नाउ नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पावर ऑफ अटर्नी एक्चुअली में क्या होता है, कितने तरीके की होती है। अब आपको डॉक्यूमेंट तो पता लगे, ये एक पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिंसिपल द्वारा एज अ कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में एजेंट को दिया जाता है, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि तुम्हारा ये काम रहेगा, ये पावर्स हैं काम करने की। नाउ पावर ऑफ अटर्नी को भी 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है कि किस पर्टिकुलर काइंड के आपको पावर ऑफ अटर्नी या पावर्स देनी है अपने एजेंट को। द वेरी फर्स्ट इज जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल इज कि यू आर ऑथोराइजिंग योर एजेंट कि वो सारे काम आपके बिहाफ पर कर सकता है, और प्रिंसिपल ने उसको सारे काम दे दिए, मतलब सारी पावर्स दे दी, यू कैन डू एनीथिंग, बस तुम्हें मेरा बिजनेस रन करना है मेरे बिहाफ पे, यू हैव ऑल द पावर्स। दिस इज जनरल पावर ऑफ अटर्नी। नेक्स्ट इज स्पेशल पावर्स ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रिंसिपल अथॉरिटी तो देता है एजेंट को, बट क्या अथॉरिटी देता है, टू परफॉर्म अ सिंगल ट्रांजैक्शन, कि सिंगल ट्रांजैक्शन करने की, जैसे कि तुम्हारे पास पावर रहेगी टू बाय द गुड्स ओनली, तुम मेरे नाम पर सिर्फ सामान खरीद सकते हो, सेल नहीं करोगे, सेल सिर्फ मैं ही करूंगा, है ना। जैसे वो शॉप का मैंने एग्जांपल दिया था, तो सपोज ए की शॉप जो है वो बी संभाल रहे, तो बी को सिर्फ टास्क क्या दी गई है, टू बाय द गुड्स फ्रॉम सी ओनली, यू कैन नॉट सेल देम। अगर तुम्हें सेल करना है उसके लिए सिर्फ मैं ही वो काम करूंगा, यू हैव नो अथॉरिटी ऑफ दैट। तो ये है स्पेशल पावर्स ऑफ अटर्नी, मीन्स ऐसी पावर्स जिसमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की बात की हो, सारी जनरल ऑल द थिंग्स आर नॉट देयर। द थर्ड काइंड ऑफ अटर्नी वी हैव पर्टिकुलर्स पावर ऑफ अटर्नी। Particulars power means authorizing the agent to perform just a single act. सिर्फ एक वन एक्ट करने के लिए आप एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो कि गो टू सी परचेज दिस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड योर वर्क इज ओवर, तुम्हारी अथॉरिटी खत्म, बस आप उसको सिंगल एक्ट के लिए कर रहे हो अपॉइंट, और वो हो गया पर्टिकुलर पावर ऑफ अटर्नी। ओके, नाउ नेक्स्ट, एनी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉम्पिटेंट कौन, ही मस्ट नॉट बी माइनर, मतलब वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ टू कम इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हु इज मेजर, ही मे अपॉइंट एन एजेंट। वो पर्सन एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंटमेंट जो होगी वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, राइटिंग में या फिर ओरल हो, ये दोनों ही चीज़ें आती हैं एक्सप्रेस एजेंट्स के लिए।
तो आज के इस सेशन में हमने जस्ट डिस्कस किया है वन काइंड ऑफ एजेंसी, दैट इज एक्सप्रेस एजेंसी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अब सारे सिलेबस में कॉन्टिन्यूटी बनानी है नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि नेक्स्ट सेशन आने वाले हैं जो, उनमें हम वेरियस काइंड्स ऑफ एजेंसीज को डिस्कस करेंगे। लाइक today we discuss this express agency. Next session I am going to discuss with you implied agency, और implied agency आपको पता है कितनी important है, इससे related मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है जुडिशरी मेंस में। So you have to be stay tuned for that session. Keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.